प्लेसमेंट बनेगा वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जहां पे जो x नॉट है वो हमारा एम्पलीट्यूड है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जब कोई पार्टिकल p रोटेट करता है सर्कुलर मोशन में तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है शेडो q वो ऑसिलेट करता है। और उस आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑसिलेटिंग पार्टिकल की। ठीक है, तो p अगेन सर्कल में मूव कर रहा है और को जो p के पास एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ac, जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ आ रही है। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं q की एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो AC का x कंपोनेंट है वो किसके डायरेक्शन में है, जहां पे q मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम AX निकाल लें जो कि इसका x कंपोनेंट है वो ही क्या होगा, AQ होगा। यानी हम इन्वॉल्व हैं AX फाइंड करने में जो कि AQ ही होगा। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ AC पार्टिकल है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ जो AC पार्टिकल है हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये AP का नाम दे रहे हैं अभी AC, R मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसी ट्रायंगल में cos थीटा लें तो ये इक्वल होगा AX ओवर AC। क्यों? क्योंकि ये जो AX है ये इसका बेस है और जो AC है वो इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यहां से हमारा AX निकलेगा AC cos थीटा। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो cos थीटा है इसका ना, इसका जो cos थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस, इसका बेस x और r। ठीक है, एंड देन हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, AC को हमने पढ़ा है कि R मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर R, तो ये R इस R में कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे AX हमारा आया x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी क्या है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है, अच्छा यहाँ भी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का देखो डायरेक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अभी इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन AX का डायरेक्शन कहाँ पे, अपोजिट है। तो ये हमें तस्वीर से भी नज़र आता है, फिगर से। तो हम यहाँ पर इसका जो X डायरेक्शन है वो यहाँ पे माइनस लगाते हैं क्योंकि ये अपोजिट है। हमने उस पार्टिकल ऑसिलेटिंग पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा रहा है वो है AX इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। x डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट हम जीरो पुट करते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे, तो अगर हमने जीरो पुट करेंगे तो x भी हमारा एक्सेलरेशन भी हमारे जीरो आ गई, इसलिए मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, जीरो। एंड देन एट राइट एक्सट्रीम पोजीशन, जब पार्टिकल बिल्कुल हमारा फर्देस्ट डिस्टेंस पे होता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा दूर जब यहाँ जाता है तो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पे जो हमारा x होता है ना, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये मैक्सिमम वैल्यू पकड़ता है। x नॉट कुछ भी हो सकता है, 5 हो 6 हो, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है कि कितना उसका रेडियस है। अगर 8 रेडियस होगा सर्किल का तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आएगी वो भी 8 आएगी। ठीक है, तो वहां पे हम x की जगह x नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, ये
मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी। अब नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करती है, इसका हम जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। एट लेफ्ट एक्सट्रीम, अब लेफ्ट एक्सट्रीम कौन सी पोजीशन होती है, जब पार्टिकल यहाँ तक आ रहा है ना, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, तो वहां भी x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे माइनस एक्स नॉट लिखते हैं और वो भी रेडियस के इक्वल होता है। एंड देन फाइंड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी हमारे पास मैक्सिमम, तो लेफ्ट एक्सट्रीम हो, ठीक है, वहां भी मैक्सिमम होगी, और जो राइट एक्सट्रीम हो वहां भी मैक्सिमम होगी। एंड देन मेन जो मिडिल पोजीशन होगी, मेन पोजीशन, वहां पे ये जीरो आएगा, ठीक है। ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है। अभी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का पहले पढ़ना जरूरी था, तो क्योंकि एक्सेलरेशन की जो फार्मूलेशन होती है वो वेलोसिटी में इस्तेमाल होती है। अच्छा, वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ये रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, ओमेगा इक्वल्स टू द रेडिकल के ओवर एम। यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास है, ठीक है। हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था स्प्रिंग मास सिस्टम का, उसमें हमने ये वाला रिलेशन भी पढ़ा था। बेसिकली जो ये नेट फोर्स और हुक्स लॉ के फोर्स को हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास ए आ जाती है, ए इक्वल्स टू द माइनस के ओवर एम ओवर एक्स, ठीक है। तो आज हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ी है, ठीक है, ऑसिलेटिंग, अभी हम ए एक्स नहीं लिखते, तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो हमने पढ़ा था ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एक्सेलरेशन को इक्वेट कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, ठीक है, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स, ठीक है। तो एक्स कैंसिल हो जाएगी एक्स में, एंड देन माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू द के ओवर एम, ठीक है। दोनों साइड हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू रेडिकल के ओवर एम। अच्छा, ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये काफ़ी जगह यूज़ होगा, ये रिलेशन आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी हम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन को पढ़ेंगे। तो जब बॉडी पी पार्टिकल सर्किल में मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होता है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट के जैसे इस पोजीशन पे यहाँ डायरेक्शन होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो यहाँ से जो टेंजेंट होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर सपोज पार्टिकल यहाँ पे आए तो यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये P का जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है। एंड देन टेंजेंशियल वेलोसिटी को हमने क्या किया है, ये x कंपोनेंट निकाला है और ये y कंपोनेंट निकाला है। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये थीटा बन रहा है, जो कि बेसिकली यहाँ वाला एंगल था, ये थीटा एंगल था। तो अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी थीटा बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये टोटल एंगल जो बनता है ये 90 का एंगल है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बन गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बनेगा, ये थीटा, ठीक है। इस थीटा को समझने के लिए हम लेट सपोज ये वाला फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ये 30 है। अब ये 30 एंगल है तो इसका मतलब है कि ये 60 बनेगा। अगर ये 60 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 30 बनेगा, क्योंकि ओवरऑल 180 बनता है ट्रायंगल का। अगर ये 60 प्लस 30 90 और ये हमारे पास 90 है तो ये 180 हो गया। अब देखें कि ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना है, ये ओवरऑल 90 है। तो अगर इसका एक हिस्सा 30 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 60। तो अगर ये 60 बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से 30। तो इसका मतलब है कि जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा लिया है, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल लिया है।
तो ऊपर वाले हम ट्रायंगल का साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा वी क्यू है, ठीक, सॉरी क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड जो है वो वी क्यू साइड है और हाइपोटेन्यूज वी पी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी जो वी क्यू हुई वो वी पी साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम समझ गए कि वी क्यू इक्वल्स टू वी पी साइन थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड देन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस ट्रायंगल से जो कि हमने प्रीवियसली ये फिगर को हमने पढ़ा था कि ये पी पार्टिकल था, उसका क्यू प्रोजेक्शन था, एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स नॉट जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या फिर हम इसको रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। उसमें से हम cos को इस तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी हम इसकी एलसीएम लेते हैं तो ये एक्स नॉट स्क्वायर आ गई। अब एक की टेबल पे एक्स नॉट स्क्वायर बार लगी है तो एक्स नॉट बार स्क्वायर माइनस एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, साइन थीटा एंड देन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट रहेगा और एक्स नॉट का स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम साइन थीटा को यहाँ ऊपर इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो वीपी सॉरी वी क्यू इक्वल्स टू द वीपी साइन थीटा एंड वी क्यू क्या है, ये वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की, जबकि वीपी वेलोसिटी है पार्टिकल की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा तो वो वीपी वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। वी क्यू इक्वल्स टू द वीपी साइन थीटा को हमने लिख दिया एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि सर्कुलर मोशन में जो वीपी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एक्स नॉट है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे हमारा रेडियस जो है वो एक्स नॉट है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ये वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा वी क्यू एक्स नॉट ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट में कैंसिल हो गया एंड देन वी क्यू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर। तो अभी हम इसकी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वी क्यू इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स नॉट स्क्वायर 0 विच इज एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा एक्स नॉट। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास आया है वैल्यू, ये बराबर हुआ है, अच्छा ये हमारा, अगर हम एक्स नॉट की जगह आर रखें तो ये वो सिमिलर वैल्यू आया है जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, जो कि वीपी की वेलोसिटी थी। तो वीपी और वी क्यू, ठीक है। तो वीपी क्या है, हमारी मैक्सिमम जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की ये जो हमारा वी क्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो उतनी हो सकती है जितनी की उसकी उस पार्टिकल पी की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट विच इज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो वहां पे हम ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी क्यू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स की जगह हमने लिखा एक्स नॉट स्क्वायर, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया तो ये 0, ठीक है। तो वी क्यू हमारे पास आ गया 0। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। तो यही चीज़ हम पेंडुलम के केस में भी देख सकते हैं कि पेंडुलम जब ये मीन पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ही ये एक्सट्रीम पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे रुक जाता है। अगेन ये इसकी मीन वेलोसिटी भी यहाँ पे, फिर इस एक्सट्रीम पे भी ये 0 हो जाती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है, और जो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है वो मीन पोजीशन पे हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट पुट करेंगे तो उसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो अगर स्क्वायर के साथ माइनस करेंगे तो वो भी एक्स नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारा क्यू नॉट जो आएगा वो 0 आएगा। ये वाला रिलेशन हमने पहले ही पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडिकल के ओवर एम, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ क्यू प्रोजेक्शन पार्टिकल बनेगी तो वो ये बनेगी रेडिकल के ओवर एम रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।